Good morning and welcome student. Our today's topic is significance of business. Significance या फिर importance भी बोलते हैं या फिर role of business भी बोलते हैं. तो अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव ही करना है. ठीक है. तो बिजनेस ऑब्वियसली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है. कंट्री में नेशनल इनकम जनरेट करता है. तो क्या बोला है? प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी इकोनॉमी. ओके. तो बिजनेस का रोल देखो, अभी सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस पढ़ा था, अभी रोल है. ओके. तो बिजनेस फर्म को क्या उससे इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट होता है? जो बिजनेस एस्टेब्लिश करता है ना, कंज्यूमर्स को क्या है, सोसाइटी एट अ लार्ज उनको क्या है वो देखेंगे. ओके. तो फर्स्ट स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस टू बिजनेस फर्म. बिजनेस फर्म को देखो क्या क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, बिजनेस किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टेब्लिश होता है, तो वो आपको आना ही चाहिए इमीडिएटली. मतलब ये सर्टन पॉइंट है ना, ये याद रखो. तो हमेशा के लिए वही बिजनेस है तो सेम ऑब्जेक्टिव ही रहेगा. तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस अगर पूछा जाता है तो ये समझ में आना चाहिए. तो सेल बढ़ाना है, इंक्रीज इन सेल, मार्केट शेयर, प्रॉफिट, कॉरपोरेट इमेज बनाना है एंड बिजनेस का ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन करना है. देन कॉरपोरेट इमेज. तो बिजनेस को और फायदा क्या होता है बिजनेस प्रैक्टिस करने से? अगर गुड प्रैक्टिसेस करते हो, गुड प्रैक्टिसेस करेंगे तो कॉरपोरेट इमेज बढ़ जाएगा. तो किसको गुड प्रैक्टिस बोलेंगे? तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग करना चाहिए. देन अगर हमने एक बार गुड सेल किया तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए. सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए जिसको हम CSR बोलते हैं. CSR. तो ये सब करना है, कॉरपोरेट इमेज. तो ये कंपनीज दिया है जो CSR करती है. देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो ऐसा बिजनेस, साउंड बिजनेस प्रैक्टिस करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है. तो कस्टमर को जो चाहिए वो मिलेगा. तो कस्टमर क्या बोलेगा, ये साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस है. तो क्या कस्टमर को चाहिए? टाइमली एंड इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूव होना चाहिए, कस्टमर के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, और इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन क्या है, कस्टमर क्या बोलता है, हमें डिस्काउंट देते जाओ, कभी ऑफर देते जाओ, है ना. तो ये सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इफेक्टिव होना चाहिए. देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स कंपटीशन मिलेगा फिर भी अपने बिजनेस के जो भी अपना प्रोडक्ट है उसको डिमांड रहेगा. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो R&D करना चाहिए. R&D करेंगे तो प्रोडक्ट में हमेशा प्रोडक्ट और सर्विस जो भी ऑफर कर रहे हो तो उसमें चेंजेस लाते रहोगे, इनोवेशन. ओके. देन एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस. हाँ, ओके. एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, इसको ध्यान में रखो. देखो, ये भी आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव इसका बन सकता है ना, रिटर्न्स टू कॉस्ट. ओके. एफिशिएंसी क्या है? इट इज रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स टू कॉस्ट. तो एफिशिएंसी बनने के लिए इसमें से क्या ज्यादा होना चाहिए, अभी आप ही बताओ. चलो. यस स्टूडेंट, क्या ज्यादा होना चाहिए? यस. कविता साहू, सोनिया अंसारी, जल्दी बताओ. रिटर्न्स टू कॉस्ट, इनका रिलेशन को एफिशिएंसी बोलते हैं. ओके. तो ये रेशियो है. तो इसमें से क्या ज़्यादा होना चाहिए? मैम क्वेश्चन रिपीट करो. देखो, एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, रिलेशन रिटर्न्स टू कॉस्ट, इनमें रिलेशन होना चाहिए. तो कैसा रिलेशन, रिजल्ट क्या आना चाहिए, कौन ज़्यादा होना चाहिए? रिटर्न्स ज़्यादा होना चाहिए या एक्सपेंसेस ज़्यादा होना चाहिए, जिसको आप रिटर्न्स मैम, रिटर्न्स। हाँ. देखो, बच्चों ने सबने बोला है कि आप मैम रिटर्न। ये, अरे अरे रुको रुको, आप लोग है ना, स्पीकर मत अनम्यूट करो, अपना चैट बॉक्स पे एक्टिव रहो. हाँ, टाइपिंग फास्ट करना है आपको. यस. प्रवेश, आशीष, ज्योति, राहुल, सौंदर्या, मानसी, रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए. वेरी गुड. तो समझ में आ गया. तो रिटर्न
कब ज़्यादा होंगे, जब आप ये सब करोगे, है ना। यदि आरडी करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, टेक्नोलॉजी जो है नया नया टेक्नोलॉजी लाना है, ओके। देन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दो। बिजनेस जो एक्सपांशन करना है तो इसका स्ट्रैटेजी है, कौन सा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे। तो ये यहाँ पे 3, 4 एंड 5 स्ट्रैटेजी दिया है। तो एक है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट करना मीन्स नए मार्केट में एंट्री करना। जैसे कि अभी हम लोकल मार्केट में है तो रीजनल में जाएंगे, रीजनल है तो नेशनल में, ऐसा मार्केट डेवलपमेंट, न्यू न्यू मार्केट। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगेन सेम, डेवलपमेंट मतलब न्यू, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। अभी आप एक प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जैसे कि अभी आपका व्हीकल का है, तो अभी नया प्रोडक्ट क्या रहेगा कि आप अभी फूड इंडस्ट्रीज में भी एंट्री कर रहे हो, तो ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करो। देन मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मीन्स व्हाट, कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट है, ये देखो एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो आप अग्रेसिव प्रमोशन करो। और देखो एग्जिस्टिंग मार्केट, सपोज हमने क्या बोला, लोकल मार्केट में आपका प्रोडक्ट है, भिवंडी में आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपका, आपके प्रोडक्ट ने कितना मार्केट कैप्चर किया है, मे बी 80% रहेगा। अभी आप बोल रहे हो कि ज़्यादा अच्छा चल रहा है हमारा बिजनेस, तो हम बोलेंगे कि 80% हमने मार्केट कैप्चर किया है, तो 20% तो बाकी है ना। तो उस 20% के लिए आपको अग्रेसन प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाना है और उसको 100 में कन्वर्ट करना है। इट इज़ कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रमोशनल एक्टिविटीज इंक्रीज करना, हम्म, और एग्जिस्टिंग मार्केट को पूरा कवर करना। पेनिट्रेशन मतलब डीपली एंट्री करना, ओके। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, वही बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करना, एक सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं, नए नए बिजनेस भी। जैसे कि हम टाटा का एग्जांपल लेंगे, टाटा व्हीकल्स में भी है, टाटा सर्विस सेक्टर में भी है, टाटा डोकोमो वो सब है उनका, डिश टीवी है टाटा का। देन टाटा फाइनेंस में भी है, तो ये सब अनरिलेटेड बिजनेस है ना। तो इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। देन मर्जर, 2 या 3 कंपनी मिलके मर्ज हो जाती है। और टेक ओवर भी आपको मालूम है, कंपनी को टेक ओवर किया जाता है। किसी कंपनी के हमें 50% से ज़्यादा शेयर मिलते हैं तो टेक ओवर बोलते हैं, क्लियर। तो ये एक्सपांशन ऑफ बिजनेस का स्ट्रैटेजी है। समझ में आया सबको। देन नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स व्हाट, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपना गुड प्रैक्टिस जो है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई रखते हो, कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करते हो, प्रोडक्ट में चेंजेस करते हो, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। डिमांड बढ़ता है तो आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, देखो प्रोडक्शन आपका क्वांटिटी बढ़ गया है, तो आप लार्ज स्केल पे रॉ मटेरियल लाओगे, राइट। तो रॉ मटेरियल लार्ज स्केल पे ले रहे हो तो उसको आप पे डिस्काउंट मिलेगा। देन आपका जो भी लेबर है, वही उसी लेबर के साथ आप काम करोगे, है ना। मशीन भी वही हो रहेगा, तो ऑब्वियसली आपका बहुत सारा पैसा जो है बच जाएगा, या लिमिटेड कॉस्ट में ही आप लार्ज प्रोडक्शन प्रोड्यूस करोगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन भी, जो पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन करते थे लिमिटेड करते थे, बट अभी उसी व्हीकल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मूव हो जाएगा, तो आपको ट्रैवलिंग का कंसेशन मिलेगा, फ्रेट का कंसेशन मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आपका सीपीयू कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता है। तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। देन नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो आपके प्रोडक्ट को, आप मार्केट में डिमांड बढ़ गया है, तो आपका लेबर भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, आपका फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल मशीनरी, वो भी मैक्सिमम ऑप्टिमम हम उसका यूज़ करते हैं। देन R&D, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, मार्केटिंग रिसर्च करते हो, प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, और रिसर्च करके जो भी रिजल्ट आता है अकॉर्डिंगली आप डेवलप करते हो, उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, या फिर क्या बोलेंगे, डिज़ाइन करते हो, प्रोड्यूस करते हो।
तो नया नया प्रोडक्ट आपका मार्केट में, इनोवेटिव प्रोडक्ट, एडवांस प्रोडक्ट आप मार्केट में लाते हो। देन अगेन रिलेशनशिप विथ सोसाइटी, सोसाइटी में कौन कौन है देखो, इसको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। डीलर, सप्लायर, ये आपको आना चाहिए, स्टेक होल्डर्स किसको बोलते हैं। ओके, तो इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एक्सलेंट रिलेशनशिप। देन सोशल स्टेटस मिलता है, तो बिजनेस को बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से सक्सेस मिलता है। सक्सेस मिलता है मीन्स वही कि उनका सोशल स्टेटस सोसाइटी के माइंड में उनके लिए यस इमेज बन जाता है। ओके, ओके कॉल आ रहा था। ओके, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस टू कंज्यूमर। अभी आप सबको ये मालूम है कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट है। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल होता है लो प्राइस में या रीजनेबल प्राइस में। गुड्स एट गुड प्राइजेस, तो गुड प्राइजेस मीन्स वही रीजनेबल प्राइस, बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर को क्या क्या बिजनेस अगर सक्सेस में चल रहा है तो कंज्यूमर को क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है देखो। आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गुड्स अवेलेबल करके दे रहा है, ज़ीरो और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन वारंटी जो 1 ईयर की देना था 3 ईयर का दे रहा है। तो बेटर फैसिलिटीज़ कस्टमर को मिलता है क्योंकि कंपटीशन है ना। और एवरी बिजनेस एम्पायर या बिजनेसमैन wants that the customer should purchase their product only. Then next है customer satisfaction। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कस्टमर को जो एक्सपेक्टेड है वही लो प्राइस पे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये सारा फैसिलिटी है ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। देन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे बनता है बताओ। यस, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस स्टूडेंट फास्ट। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे हायर बोलेंगे कविता। देखो कंज्यूमर का चल रहा है सौंदर्या, खुशी, खुशी प्रोफेशनल बिजनेस फॉर्म बेटर प्रोडक्ट्स। यस, एलियन हंटर की है ना, हाँ यस, बाय यूजिंग लग्जरियस प्रोडक्ट, प्रतीक्षा, कविता, इनकम, बेटर प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, नया नया प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बिजनेस फर्म क्या करती है, एफर्ट करती है कि कस्टमर को न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। ओके, देन स्टेटस टू द कस्टमर, कंपनी जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो अकॉर्डिंगली आपको इमेज स्टेटस मिल जाता है, होता है ना ऐसा। यस, अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सबको बताते हैं देखो मेरे पास इस ब्रांड का शूज़ है, टी शर्ट है, वॉच है। तो ये हम क्यों बताते हैं, नॉर्मल होता है वो कभी बोलते नहीं कि देखो ये मेरा वॉच देखो, मेरा टी शर्ट देखो, मेरा शू देखो। लेकिन ब्रांडेड जो है वो बताते में प्राउड फील करते हैं क्योंकि उनको ब्रांड की वजह से इमेज मिलता है। देन अभी सोसाइटी को क्या बेनिफिट है देखो, सोसाइटी का सोसाइटी कंट्री, तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, तो हमने स्टार्ट में ही बोला कि नेशनल इनकम है ना, बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से नेशनल इनकम बढ़ता है। तो नेशनल इनकम बढ़ता है मीन्स व्हाट, तो ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इन सब का ग्रोथ होता है। तो नेशनल इनकम, इनकम मतलब हम जो नॉर्मल बोलते हैं ना पैसा, वैसा ही होता है। तो नेशन को इनकम होता है। तो नेशन में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है ना, तो उसका ऑब्वियसली कैश में कन्वर्जन होना है, इनकम में कन्वर्जन होना है, उसको हम इनकम बोलते हैं। क्लियर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट देखो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो बिजनेस फर्म में जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और हमने एड्स टू ट्रेड बोला था, सर्विस सेक्टर जो बिजनेस फैसिलिटेट करता है वहाँ पे अगर हम जॉब करते हैं इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। ये सर्विस सेक्टर है देखो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट। एड्स टू ट्रेड, ट्रेड को एड्स करने वाले, हेल्प करने वाले।
देन रीजनल डेवलपमेंट। तो बिजनेस फर्म अगर किसी बैकवर्ड रीजन में सेटअप किया जाता है तो उस रीजन का डेवलपमेंट होता है। अभी आप देखोगे यूपी एमपी में कितना इंडस्ट्री सेटअप किया जा रहा है। ये तो ये क्यों किया जा रहा है? उस रीजन का डेवलपमेंट करने के लिए। तो बिजनेसमैन इंड्यूस होने के लिए गवर्नमेंट भी उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। देन गवर्नमेंट को बिजनेस को फैसिलिटी देके क्या बेनिफिट होता है? गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस है, और इनडायरेक्ट में एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स। तो ये बेनिफिट होता है। और क्या बेनिफिट होता है? तो ये जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सीएसआर करते हैं, है ना। तो सीएसआर करते हैं तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक वेलफेयर का जो एम है ना, तो वो कॉरपोरेट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देते हैं। क्लियर? तो ये बेनिफिट होता है। देन नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर। तो बिजनेस फर्म जो है हेल्प टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, कंट्री में सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पैसा होता है, तो उसी में बिजी रहते, तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होते हैं। आप इनकम कर रहे हो तो आप ना किसी का रॉबरी करोगे, चोरी करोगे, ना ही पैसे के लिए कोई किसी को किडनैप करना, मर्डर करना, ये सारे काम आप नहीं करोगे। तो ये बेनिफिट होता है सोसाइटी को। ओके। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होता ही है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारा परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, और परचेसिंग पावर बढ़ना मीन्स हम वैरायटी ऑफ गुड्स में स्पेंडिंग करते हैं और यूज़ करते वो, तो उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल आपको मालूम है, आप ये कैपिटल वर्ड जो है ये अपना अकाउंट में यूज़ करते हो, है ना। तो कैपिटल मतलब कंपनी का कैपिटल मीन्स वही फंड ना, कंपनी के पास फंड, फिर कंपनी कैपिटल जो है शेयर इशू करके करती है। तो कंपनी अगर शेयर इशू करेगी तो वो शेयर का पैसा कौन भरता है? पब्लिक भरता है। ये सौंदर्य फंड है ना। तो वो कंपनी शेयर इशू करती है, फंड पब्लिक भरता है। कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो ऑब्वियसली कोई पब्लिक परचेस करता है, या तो वो बैंक से करवाते हैं, है ना, या तो कंपनी लोन लेती है। तो लोन भी कहाँ से आता है? वही पब्लिक वहाँ अपना, यस बैंक से आता है, लेकिन बैंक में फंड कौन, सेविंग कौन करता है? यस पब्लिक करती है, राइट। हाँ, तो पब्लिक सेविंग कब करेगी? जब पब्लिक के पास बिजनेस की वजह से जॉब आता है, राइट स्नेहल, वेरी गुड। भिवंडी पब्लिक, यस यस। तो देखो कैपिटल फॉर्मेशन का और सोसाइटी का क्या रोल है, समझ में आ गया अभी? तो बिजनेस फर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन बिजनेस। जो बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट करते हैं उनके पास पैसा होता है, वो सेविंग करते हैं, और फिर वो सेविंग होता है, तो सेविंग ऑब्वियसली हम पैसा बढ़ाने के लिए ही करते हैं ना, हम बैंक में रखेंगे या कोई शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। तो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्लियर बच्चों? ये समझ में आ गए आपको? अभी कभी नहीं भूलना है, हाँ। तो कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, मीन्स कंट्री को या कंट्री के बिजनेस को कंट्री से ही फंड अवेलेबल होता है। देन कंपटीशन बेनिफिट्स टू सोसाइटी। तो जो भी कंपटीशन बिजनेस फर्म में होता है ऑब्वियसली उसका बेनिफिट जो है सोसाइटी को ही होता है। देन देखो ये प्रोफेशनल बिजनेस फर्म है, वो डोनेशन प्रोवाइड करते हैं टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स के। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो बिजनेस जहाँ सेटअप होता है मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ होता ही है। बिजनेस के लिए प्रॉपर रोड चाहिए, इरिगेशन चाहिए, देन पावर चाहिए, वाटर फैसिलिटी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो लोग करते ही है।
बट अभी बिजनेस को ही अलाउ किया है कि रोड कंस्ट्रक्ट करना, ये सब प्रोजेक्ट भी उनको ही दिए हैं प्राइवेटाइजेशन के अंडर, तो वो लोग उसमें भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। ओके, इन बिजनेस फर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इंटरनेशनल रिलेशन, तो बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी मेंटेन करता है। अपना जो भी फॉरेन ट्रेड है, देन यस, फॉरेन ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली दो ट्रेड दोनों तरफ से होता है, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इससे क्या होता है, जिस कंट्री के साथ अपना ट्रेड होता है, या हम जिस कंट्री को अपने कंट्री में ट्रेड करने के लिए अलाउ करते हैं, तो अपना गुड रिलेशंस मेंटेन होता है, डेवलप होता है। ओके, अमंग दी, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है शायद, अमंग दी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। So these are the various benefits or role of importance of business. Okay, now ये business का concept है, देखो traditional concept and modern concept। तो traditional concept में क्या बोला है, it places emphasis on obviously traditional means पहले जो business start हुआ था तो वो profit पे emphasis करता था। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अभी कस्टमर प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटी का इंटरेस्ट को भी क्या बोलेंगे, वेटेज देना है। देन यहाँ पे देखो मार्केटिंग रिसर्च, आपको सिर्फ प्रॉफिट पे ही फोकस है, आपका इंटेंशन यही है कि जो गुड्स अवेलेबल है वही परचेस करना है, तो नॉट नेसेसरी टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग रिसर्च। बट यहाँ क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा, नीड एंड रिक्वायरमेंट क्या है, ये मालूम होना ज़रूरी है। तो रिसर्च करेंगे क्योंकि कस्टमर का फीडबैक चाहिए, कस्टमर का रिसर्च, डीलर का रिसर्च। देन डिसीजन मेकिंग, तो ट्रेडिशनल मैनेजर्स जो है, रिएक्टिव डिसीजन, रिएक्टिव किसको बोलते हैं मालूम है, यस, रिएक्टिव डिसीजन। और यहाँ पे प्रोएक्टिव, अपने यहाँ कोई प्रो प्लेयर भी है ना, बता क्या मीनिंग होता है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का। एलियन, यस, गुड रिलेशन एंड डेवलपमेंट होता है कविता, यस। ये स्टूडेंट, ये रिएक्टिव डिसीजन का कुछ बताओ आप, अपना प्रो प्लेयर बताएगा प्रोएक्टिव। बाद में, यस वेरी गुड जिनकी, बाद में डिसीजन लेना, किसके बाद में, कॉम्पिटिटर के बाद में डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव। और ये प्रोफेशनल है, वो खुद ही नया कुछ स्टार्ट करते हैं, नाइस नाइस, हाँ, गुड। देन अपॉर्चुनिटी सेंसिंग, तो ट्रेडिशनल जो है वो एडहॉक सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटी जो है उसी को ही अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, और मतलब जो पहले से किया है ना वही, और ये जो है हमेशा ऑनगोइंग सर्च करते हैं। ओके, देन ओरिएंटेशन, इट इज़ अ प्रोड्यूसर और सेलियर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, एंड सिर्फ कंसिडर इंटरेस्ट ऑफ सेलर। और ये क्या है, कस्टमर एंड सोसाइटी ओरिएंटेड, मतलब किसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ओके, तो ये सारे अभी पॉइंट है, ये आप रीड करो। वही सेम R&D, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम फैक्टर है, देन एरिया कवरेज है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लोगे, प्रॉफिट कमाना है तो आप बिजनेस एक्सपांशन पे स्पेंडिंग नहीं करते हो, और ये लोकल मार्केट तक रहता है, ये ग्लोबल लेवल तक चला जाता है। देन एजम्पशन क्या बोला है यहाँ पे, तो एजम्पशन ये लोग ग्रोथ या ज़्यादा रिसर्च क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर को जो हम अवेलेबल करेंगे वही कंज्यूमर ले लेगा, वही कंज्यूमर परचेस करता है। और ये प्रोफेशनल बिजनेस फर्म है ना, वो क्या एज्यूम करते हैं कि अगर बिजनेस को सक्सेस चाहिए, सरवाइव चाहिए, तो बिजनेस ने कस्टमर्स एंड सोसाइटी के वेल बीइंग को भी फोकस करना है। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस, एंड वी स्टॉप हियर।